हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है यूनिक डिटेल्स। दोस्तों 26 जुलाई ये हम सभी भारतीयों के लिए एक खास दिन है, क्योंकि इसी दिन 1999 में हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तानी सेना को हराकर हिंदुस्तान को जीत दिलाई थी और पाकिस्तान को अपनी औकात दिखाई। और इस जंग को दुनिया कारगिल वार के नाम से जानती है। इस जंग में शहीद हुए हिंदुस्तानी जवानों की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल दिन मनाया जाता है। पर आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कारगिल जंग के बारे में पूरा नहीं पता, तो उनके लिए शुरू करते हैं कारगिल जंग की पूरी कहानी। हर साल भारतीय जवान कारगिल की ऊंची चोटियों को सर्दियों में खाली किया करते थे और सर्दियां खत्म होने पर फिर से कारगिल चोटियों पर जाया करते थे। पर 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने पाकिस्तानी सेना की मदद से भारतीय जवानों को वहां पहुंचने से पहले ही वहां पे कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी जवानों के इस नापाक हरकत के बारे में भारतीय जवानों को शुरू में पता नहीं चला, पर जब कुछ चरवाहों ने कारगिल चोटियों पे हलचल देखी तो उन्होंने भारतीय जवानों को इसके बारे में बता दिया। इस बात की सच्चाई जानने के लिए 3 भारतीय जवान कारगिल की चोटियों पे गए, पर वो वापस नहीं लौटे। बाद में पता चला कि उन तीनों जवानों को दर्दनाक मौत दी गई है। फिर भारतीय जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से चोटियों का जायजा लिया तो उन्हें सच्चाई का पता चला। जब ये बात हिंदुस्तान के तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को पता चली तो उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फ़ोन करके कहा कि यहाँ आप हमसे लाहौर में गले मिलकर शांतता प्रस्ताव पे साइन कर रहे हैं और कारगिल में जंग की तैयारी कर रहे थे। पर नवाज शरीफ ने कुछ भी पता होने से इनकार कर दिया और मामले की जांच के आदेश देने का वादा किया। पर यहाँ कारगिल चोटियों पे कुछ नहीं बदला और 3 जून को पाकिस्तान ने पहली बार ऊपर से भारतीय सैनिकों पे बमबारी शुरू की और जंग की शुरुआत कर दी। पाकिस्तान के कब्जे में किए हुए हिंदुस्तानी इलाके को काबिज करना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि पाकिस्तान के सिपाही ऊंची चोटियों पे बैठे थे और दूर से ही भारतीय जवानों को देख सकते थे, जिस कारण भारतीय जवानों के नज़र में आने से पहले ही वो उन्हें मार सकते थे। और इसका नतीजा ये था कि पाकिस्तान के एक सैनिक के मुकाबले हिंदुस्तान को 27 सैनिक लगाने पड़े थे। पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ ने अपनी आत्मकथा में कहा था कि पाकिस्तान को कारगिल चोटियों पे ऊपर होने का बहुत फायदा मिला। इसके बावजूद पाकिस्तानी सेना हिंदुस्तानी सेना के जज्बे को नहीं हरा सकी। पाकिस्तान के इस हमले का मकसद NH-1D इस रास्ते को पूरी तरह से काटना था, क्योंकि सियाचिन को भारत से जोड़ने वाला ये एकमात्र रास्ता था। यदि ये रास्ता टूट जाता तो कारगिल और सियाचिन भी पाकिस्तान को मिल जाता। 9 जून तक बाल्टिक के 2 चोटियों पे तिरंगा लहरा दिया गया था। अब तक पाकिस्तानी हमला पाकिस्तान ने नहीं बल्कि दूसरे किसी घुसपैठी गिरोह का है, ऐसा बता रहा था। पर 11 जून को जनरल अजीज खान और जनरल मुशर्रफ का एक ऑडियो क्लिप सामने आया, जिसमें वे भारत के खिलाफ अगले कदम के बारे में बातचीत कर रहे थे। इस कारण पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने आई। अमेरिका ने पाकिस्तान को बेशर्त अपने जवान वापस बुलाने को कहा, पर पाकिस्तान इसके लिए राजी नहीं हुआ। 13 जून तक भारतीय सेना ने द्रास सेक्टर में भी टोलोलिंग पोस्ट पे तिरंगा लहरा दिया था। 29 जून आते आते भारत ने टाइगर हिल की 2 पोस्ट से पाकिस्तानी सेना को भगा दिया। जब भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से सबक सिखाना शुरू किया और हवाई हमले शुरू किए तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री युद्ध विराम की गुहार लेके अमेरिका पहुंचे। 2 जुलाई के दिन भारतीय सैनिकों ने कारगिल को चारों तरफ से घेर लिया और आखिरकार 3 जुलाई को सभी पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर पूरा टाइगर हिल वापस ले लिया। 26 जुलाई को ये युद्ध खत्म हुआ और भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराकर उनकी औकात दिखा दी। पर इस युद्ध में भारत के 527 जवान शहीद हुए। पाकिस्तान के आर्मी का कहना है कि उनके 450 जवान शहीद हुए हैं, पर उनके प्रधानमंत्री का कहना है कि भारत ने हमारे 2700 जवान मार दिए। दोस्तों, हमारे जवानों ने अपनी मातृभूमि आज़ाद रहने के लिए अपनी जान गंवाई। इनके लिए कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखना और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।